बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीडियो के सेकंड सेक्शन को हम शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको जो है जल्द से जल्द हम कंप्लीट करें। तो हम आएंगे, हमने यहाँ पर हेडर बना लिया, आपको दिखा भी दिया था कि हेडर रिस्पॉन्सिव हमने कैसे किया और हमने इस हेडर को डेवलप कैसे किया। ठीक है, एलिमेंटर के अंदर बहुत सारी जो है ना चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इसको एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं स्लाइडर के ऊपर। हम ऐसा करेंगे, यहाँ से आएंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करके सिंगल कॉलम यहाँ से पिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे, ये 6 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ मैं लिख देता हूँ स्लाइड्स। ठीक है, इन स्लाइड्स को मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपने देख लिया स्लाइड आ गया, मोरोलेस बिल्कुल सेम उसी तरीके से दिख रहा है। हमने 6 डॉट्स पर क्लिक करना है जिससे हम इस सेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे, यहाँ पर कंटेंट की विड्थ है, आपने इसको फुल विड्थ पर सेट कर देना है और कॉलम का गैप्स यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर देना है। हमें कोई किसी भी किस्म का कॉलम गैप रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम आएंगे इधर और डेवलपर मोड को हम बंद कर देंगे यहाँ से। सही है, और इस इमेज पर क्लिक करेंगे। आप इस इमेज पर क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है। अगर ग्रुप ना बना हुआ हो तो आपने जो है ना दोनों इमेजेस को शिफ्ट प्रेस करके ग्रुप बना देना है, कंट्रोल G आप उसके बाद प्रेस करेंगे। ठीक है, अभी तो ये है कि इस ग्रुप के अंदर अगर मैं इसको यहाँ पे ग्रुप को खोलूँ तो यहाँ पर मास्किंग भी सेट है। सही है, इमेज है और फिर अगेन मास्किंग है, तो तीनों चीज़ों से मिलकर ये इमेज बनी है। हमने इसको PNG में एक्सपोर्ट करेंगे तो PNG थोड़ी हैवी होती है, हम इसको JPEG में एक्सपोर्ट कर लेंगे। क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर आना है और स्लाइडर के ऊपर क्लिक करना है। स्लाइडर पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ पर 3 स्लाइड्स हैं, 2 स्लाइड्स को मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड के सेक्शन में आऊँगा और यहाँ से इसका बैकग्राउंड बिल्कुल ही ब्लैंक कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं आऊँगा, इमेज सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ से ये इमेज मैंने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, जो मैंने डाउनलोड की थी ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस इमेज को मैं सेट करूँगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये इमेज सेट हो गई। अब आपने इस इमेज की हाइट देखनी है। हाइट इसकी कितनी है, 850 पिक्सल। ये मैं जो है ना थोड़ा सा आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना। तो आपने एग्जैक्टली 800 पिक्सल 860 पिक्सल नहीं लेनी, आपने यहाँ पे 700 पिक्सल ले लेनी है। 700 सही नहीं बैठ रही, 750 ले लें आप, जो भी आपको जो है ना सूटेबल लगे, जिसमें आपका डिज़ाइन बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट बैठ रहा है, आप वो वाला डिज़ाइन यहाँ से पिक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लेडी बैठी हुई है, इसका मतलब एक वो जूता दिख रहा है, पाँव भी दिख रहा है। सही है, और इस तरीके से जो है ना आप इसकी मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कंटेंट बिल्कुल परफेक्ट आया नहीं आया। और फिर वक्त ये जो है ना सही नहीं बैठा, मैं इसको 800 पिक्सल पर सेट करता हूँ। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल जो है ना 800 पिक्सल पर ये सेट आ गया है। थोड़ा सा और भी कर सकता हूँ। सही है, 850 पिक्सल भी आप कर सकते हैं। 850 पिक्सल इनफ है। ठीक है, स्लाइडर ऑप्शंस में आएंगे। स्लाइडर ऑप्शंस में ऑटो प्ले की स्पीड आपने कर देनी है 3000 पर। ठीक है, और जो भी जो है ना स्लाइडिंग की एनिमेशन आपने रखनी है वो आप यहाँ से जो है ना सेट कर सकते हैं। अब आपने आना है अगेन स्लाइडर पर और स्लाइडर पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इमेज जो है ना कवर पर सेट है, तो आप इसको ऑटो पर भी सेट कर सकते हैं, कंटेन पर भी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, लेकिन जो है ना ज़्यादातर जो प्रैक्टिस होती है वो कवर पर ही होती है। नेक्स्ट हम आएंगे कंटेंट पर। यहाँ से हमने ये कंटेंट पिक कर लेना है। लेट सपोज ये हमारा कंटेंट है, मैंने इसको 4-5 टाइम्स क्लिक किया तो उसके बाद जो है ये कंटेंट मेरा सेलेक्ट हो और मैंने यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और टेक्स्ट में जाके पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लर्न मोर। सही है, तो लर्न मोर हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ तक हमारी वर्किंग कंप्लीट हो गई। इसको मैं हैश लिंक दे देता हूँ अनटिल अनलेस अगर क्लाइंट हमें जो है ना इनर पेजेस में जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट देता है तो हम इसको
अबाउट अस के सेक्शन पर भी ड्रैग कर सकते हैं। अब हम आएंगे स्टाइलिंग में। अब स्टाइलिंग में आप आएंगे, एक दफ़ा हम ये वाली स्टाइलिंग भी देख लेते हैं कि इसकी स्टाइलिंग कैसे यहाँ पर है। कस्टम स्टाइलिंग में हम क्लिक करेंगे, जैसे ही कस्टम स्टाइलिंग क्लिक करेंगे ये बोलेंगे, यहाँ पर बता रहा है आपको कि वर्टिकल पोजीशन आपने कैसे सेट करनी है। तो मैं इसको बॉटम पर सेट कर लेता हूँ। डन हो गया। अब मैंने आना है, बॉटम पर सेट किया है तो थोड़ा सा जो है ना ये बॉटम से ऊपर जो है आपको ये दिख रहा है कि बटन्स वगैरह भी इसमें शो हो रहे थे। हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, कंटेंट की विड्थ हम यहाँ पर बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि टाइटल का साइज़ क्या है हमारे पास। तो हम अगेन टाइटल पर क्लिक करेंगे, डेवलपर मोड पर स्विच करेंगे, यहाँ से देखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ 60 पिक्सल हमें ये बता रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 60 के बजाय 50 उठा लेते हैं। अच्छा, 50 उठाने के बाद जो है ना उसका वेट ये हमें बता रहा है कि 900 पिक्सल है। तो मैं इसको 900 पिक्सल पर सेट कर लेता हूँ। और गॉथिक AI जो है ना इसका फ़ॉन्ट है, और यहाँ से आप जब फ़ॉन्ट को एडिट करेंगे तो आपको फ़ॉन्ट भी दिख जाएगा कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट यहाँ से पिक किया है। उसके बाद टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट में 20 पिक्सल है। सही है, तो ये आपने देखा था टाइटल की स्टाइलिंग थी। अब हम आ जाएंगे टेक्स्ट की स्टाइलिंग में, और यहाँ से हम इसको दे देते हैं 20 पिक्सल, बहुत ज़्यादा है। सही है, हम इसको 16 पिक्सल दे देते हैं, इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाएंगे बटन पर। अब बटन का स्टाइल हम इसमें देखते हैं, बटन वाइट है हमारे पास, उसके अंदर टेक्स्ट ब्लैक है। तो हम यहाँ से आ जाएंगे, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे वाइट, और टेक्स्ट कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ब्लैक। ठीक है, अब बटन अगर थोड़ी बहुत जो है ना डिफरेंस आप इसमें देख रहे हैं तो उसकी टेंशन नहीं लेना। क्लाइंट को सिर्फ जो है ना अपने कंटेंट दिखाने से मकसद होता है और मैसेज कन्वे करने से मतलब होता है। बहुत जो है ना सीवियर ऐसा क्लाइंट आ जाता है कि जो मतलब है कि तंग करता है। अब हम आ जाएंगे नेविगेशन में। नेविगेशन हम इसको सेट कर देते हैं इनसाइड या आउटसाइड। हमने इसको इनसाइड पर सेट कर दिया। ठीक है, और पेजिनेशन जो है वो भी हमने इनसाइड पर सेट कर दिया। अब पेजिनेशन का कलर हम यहाँ से वाइट कर लेते हैं। ठीक है, और एक्टिव कलर को हम ब्लैक कर लेते हैं। सही है, इसका साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। अभी तो हमें पेजिनेशन इसका शो नहीं हो रहा। सही है, लेकिन ये है कि हाँ जब हम नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे हो सकता है वो पेजिनेशन इसका नीचे जो है ना दिख रहा हो। वो हम फिर उसको सेटिंग करेंगे और उसकी सेटिंग करके उसको फ्रंट पे लाएंगे। ठीक है, पेजिनेशन हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप आउटसाइड भी करते हैं, ये देख रहे हैं कॉलम थोड़ा बड़ा हो गया। अब इसको इनसाइड कर लेते हैं। इनसाइड में ये दिख नहीं रहा, लेकिन ये है कि इसको आगे हम डायग्नोस करेंगे एंड में। टाइम वेस्ट नहीं करना, जितनी ज़्यादा जल्दी डेवलपमेंट हो सकती है आपने डेवलपमेंट करनी है। अगेन हम आएंगे कंटेंट की विड्थ के ऊपर। अब यहाँ पर पैडिंग है हमारे पास, पैडिंग पर क्लिक करेंगे और बॉटम से जो पैडिंग है ना हम इसको 50 पिक्सल कर लेते हैं। 50 पिक्सल का मैं हम इसको 200 पिक्सल कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया 150 पिक्सल, ये भी ज़्यादा हो गया 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल पर बिल्कुल ये परफेक्ट आ रहा है। अगेन हम बटन में आएंगे, बटन की हवर स्टाइलिंग अगर हमने जो है ना ये जूम इन रखनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। लेट सपोज हम इधर आए और यहाँ से ये URL हमने कॉपी कर लिया। अब मैं जो है ना डेवलपमेंट के लिए मोज़िला फायरफॉक्स ये कस्टम कोडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ पर हम इसकी कस्टम कोडिंग करेंगे। बटन के ऊपर हम एनिमेशन लगाएंगे। कौन सी एनिमेशन, ये वाली। ठीक है, कि वो जूम होके दिखे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। स्केल की प्रॉपर्टी आती है, लेकिन आपको टेक्स्ट दिखाने का मतलब है मेरा कि आप टेक्स्ट देख लें इसमें, ताकि आपको जो है ना ये बटन की प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं, जिस जिस कोड के ऊपर हम कर्सर लेके जाएंगे वो उसे हाईलाइट करेगा। ठीक है, अब ये है कि यहाँ पर हम कर्सर लाए हैं तो इसने इसको हाईलाइट कर दिया। बटन रैपर पर लेके जाएंगे तो बटन रैपर को ये हाईलाइट कर देगा। अच्छा जी, इसके बाद आपने ये करना है कि जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, ये हवर का एक यहाँ पे सेक्शन आ रहा है, अमूमन ही हाइड होता है। आपने इसको खोलना है, बटन के ऊपर इसको सेट करके इसका हवर एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप बटन का हवर एक्टिवेट करेंगे तो ये इसकी CSS की प्रॉपर्टी आपके सामने आ गई है। आपने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस बटन के ऊपर। हम माउस यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, माउस का इफेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद
हम ले आएंगे इसको, इस बटन के ऊपर प्लेस कर देंगे। अब बटन के ऊपर जैसे ही हमने प्लेस किया तो आप देख रहे हैं कि ये हमें बता रहा है कि बटन की क्लास है, सही है, और उसके अंदर लर्न मोर इन्होंने लिखा हुआ है। आपने इस प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके पास इसकी CSS आ गई है, ठीक है। उसके बाद आपने CSS सिलेक्शन जैसे ही आपकी हो जाए, आपने यहाँ से स्टाइल पर क्लिक करना है। स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है, आपने इसके आगे लिख देना है हवर, ठीक है। और हवर लिखने के बाद आपने इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ये स्टाइल को पेस्ट करके इसको इम्पोर्टेंट कर देना है। ये टेक्स्ट को आप नोट कर ले जो मैंने लिखा हुआ है, यही चीज़ है या नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि वही जो है ना बटन की प्रॉपर्टी इस पर भी इम्प्लीमेंट हो गई है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या किया है कि जैसे लेट सपोज मैं इंस्पेक्टर टूल्स पे आ जाता हूँ। पहले मैंने ऊपर वाले बटन पर ये यहाँ से सिलेक्शन की, सही है। बटन को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसकी हवर प्रॉपर्टी खोली, सही है। और हवर प्रॉपर्टी खोलने के बाद ये स्टाइलिंग मैंने कॉपी कर ली। जैसे मैंने कॉपी की उसके बाद मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद मैंने अगेन कर्सर पर क्लिक किया, सेकंड बटन पर क्लिक किया। अब ये इसकी क्लास है, सही है। आप देख रहे हैं इसके अंदर ये पूरा बटन सेट हुआ पड़ा है। अब इस क्लास को मैंने यहाँ से जो है ना हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद मैंने इसको प्लस दबाया। प्लस जैसे मैंने दबाया, मैं यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आपके पास यहाँ पर क्लास ऐड हो गई। फिर मैं इसके स्टाइल एडिटर में आया और मैंने उसके आगे एक छोटा सा कोड लिखा, डबल डॉट और हवर, सही है। जैसे ही मैंने एक कोड लिखा और उसके अंदर ये जो इसकी स्टाइलिंग है इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इस तरीके से हमारे पास बटन की CSS स्टाइलिंग कॉपी हो गई। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं आऊँगा अपनी वेबसाइट पर। मैंने विंडो स्विच कर दिया, मोज़िला डेवलपर एडिशन से मोज़िला फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन है, आप इसको इंस्टॉल कर ले। मैंने यहाँ से स्विच किया और क्रोम ब्राउज़र पे आ गया मैं। अब आप देख रहे हैं इधर कस्टमाइज लिखा हुआ है। कस्टमाइज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने जो है ना एडिशनल CSS पर क्लिक कर लेना है। एडिशनल CSS आपके पास उसी वक्त खुल सकता है जब तक आपके पास जो है इसमें एलिमेंटर प्रो अवेलेबल है। बल्कि ये वैसे भी खुल जाता है, बगैर एलिमेंटर प्रो के भी ये खुल जाता है। आई एम सो सॉरी। अब हम आ जाएंगे स्लाइडर के ऊपर क्लिक करेंगे, बटन के ऊपर अगेन हमने क्लिक किया, हवर के ऊपर जो है ना हमने सेम ब्लैक कलर दे देना है और यहाँ से बैकग्राउंड कलर वाइट कर देना है। इसको मैं अपडेट करके प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक करके देखता हूँ कि क्या हमारा स्लाइडर प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है। एग्जैक्टली स्लाइडर का ये बटन प्रॉपर्ली वर्किंग मोड में है। अब हमने यहाँ पे देख लेना है टेक्स्ट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, सही है। 19-20 का फ़र्क है। आपने बस अगेन जाना है पैडिंग के अंदर, स्लाइडर की जो पैडिंग है, पैडिंग को जो है ना 130 कर दे ताकि जो है ना इसकी जो पैडिंग है बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर दिखे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अपडेट कर देना है। अब इस स्लाइडर के अंदर जो कंटेंट की एनिमेशन है, हम इसको देखते हैं कि कंटेंट की एनिमेशन सेट हो रही है या नहीं हो रही, सही है। हम यहाँ से आ जाएंगे स्लाइडर के ऊपर और स्लाइडर को पहले हम यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अब हमारे पास 3 स्लाइडर चल रहे हैं, सही है। इसको मैंने प्रीव्यू चेंजेस पर लेके गया। जैसे प्रीव्यू चेंजेस पर लेके गया, आप देख रहे हैं मेरे पास वो नेविगेशन डॉट्स भी यहाँ पर शो हो रही हैं। और उसके अलावा जो है मैं आ जाता हूँ अगेन स्लाइडर ऑप्शन में। यहाँ पर है पॉज ऑन हवर, मैं इसको बंद कर देता हूँ कि हवर पे पॉज नहीं करे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये जो है ना पॉज ऑन हवर नहीं हो रहा। आप यहाँ पर 3 इमेजेस जो है ना इनके बिजनेस से रिलेटेड ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं पॉज ऑन हवर लगा देता हूँ तो उससे ये होगा कि ये जो इसकी ट्रांजैक्शन इतनी तेज़ हो रही है, 500 मिली सेकेंड है, मैं इसको 3000 मिली सेकेंड पर सेट कर देता हूँ। और एनिमेशन कंटेंट की अब ये आपके ऊपर है कि आप लेफ़्ट टू राइट एनिमेशन लेके जाना चाहते हैं या जो भी लेके जाना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। 3000 एनिमेशन की मैंने टाइम स्पीड यहाँ पे सेट कर दी, बल्कि ये 500 ही है, सही है। और ऑटो प्ले की स्पीड हमने 5000 कर देनी है। लेट्स सी क्या ये प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है, नहीं कर रहा। 3000 और ये हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास,
ये डॉट्स का आ रहा है, डॉट्स हम देख लेते हैं। डॉट बिल्कुल लाइट में भी शो हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर स्टाइल में आकर नेविगेशंस पर क्लिक करेंगे और एक्टिव कलर को भी वाइट कर देंगे, ठीक है। और ये जो जर्नल कलर है, सही है, इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो आपको समझ आ गई होगी आई होप, ठीक है। साइज़ हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इनफ है। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ और उसके बाद अब मैंने इन डॉट्स की CSS करनी है। अच्छा, इन डॉट्स की CSS थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, सही है। और हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसकी CSS पर क्लिक करेंगे। आपने इसमें थोड़ा सा जो है ना रिसर्च करना है। अब जैसे ये पेजिनेशन है, पेजिनेशन पर आप क्लिक करेंगे, सही है, और माउस को जो है ना यहाँ से कर्सर डाउन करेंगे। आप देख रहे हैं बॉटम 5 पिक्सल पर ये आ रहा है, ठीक है। हम इसको पहले ट्राई कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज ये देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली ये काम कर रहा है। आपने क्या करना है कि ये जो पूरी CSS है आप इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। आप इसको पूरी कॉपी भी कर सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि इसको कॉपी ना करें, सही है, तो आपने सिंपल इसकी क्लास भी पकड़ लेनी है। लेकिन बॉटम जो है ना बाज़ोकात ये माइनस में लिखा होता है, तो जिसकी वजह से जो है वो वर्किंग प्रॉपरली नहीं कर रहा होता। तो इसको कैच करने में थोड़ा सा आपको बिगिनिंग में इशू आ सकता है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, अगेन मैं आता हूँ क्योंकि अभी ये बिल्कुल दौड़ रहा है, और मैंने सेलेक्शन कर ली, प्लस मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको लिख लेता हूँ मार्जिन माइनस मार्जिन टॉप, ठीक है। उसके बाद माइनस 30 पिक्सल। अच्छा, मार्जिन टॉप नहीं हो रही है, मार्जिन बॉटम देखते हैं, ठीक है। -30 पे बिल्कुल ही नीचे चला गया। अगर मैं इसको 30 पर सेट कर देता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक है। आपने नोट किया मैंने कैसे इसकी सिलेक्शन की। स्वीपर की क्लास है, एलिमेंटर जो है ना स्वीपर के लाइब्रेरी को यूज़ करता है। तो स्वीपर की क्लास मैंने यहाँ से सेलेक्ट की और मार्जिन बॉटम इसको 30 पिक्सल मैंने सेट कर दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ विंडो स्विच करके कस्टमाइज़र पर, और यहाँ पर कंट्रोल और बैकस्लैश पर क्लिक करके यहाँ पर लिख लेता हूँ कि स्लाइडर नेविगेशन CSS, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें याद भी रहें। बाद में अगर आपको एडिट करना हो तो आप इजीली इसको एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा डेवलप हो गया। अब हमने जो है ना अबाउट अस के सेक्शन में जाना है, अबाउट अस के सेक्शन को डेवलप करना है। तो हमने यहाँ से क्या करना है, 2 कॉलम्स उठा लेने, और 2 कॉलम्स उठाने के बाद ये जो फर्स्ट कॉलम है इसकी विड्थ हम रख लेते हैं 30%, और सेकंड कॉलम की विड्थ हम यहाँ से रख लेते हैं 70%। ऑटोमेटिकली इसने सेट कर दी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले हम आ जाएंगे, इसको यहाँ थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे, इस इमेज पर क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डेवलपर टूल्स पर क्लिक करेंगे, सही है। जैसे ही डेवलपर टूल्स को हम स्विच ऑफ करेंगे और आई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जो है इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं प्रॉपरली। अब क्योंकि इसकी कोई स्टाइलिंग नहीं है, कोई कर्व नहीं है इसमें, तो इसीलिए हम इसको जेपीईजी में डाउनलोड कर रहे हैं। प्लस ये वाली इमेज जो है इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद हमने क्या करना है, 6 डॉट्स पर क्लिक कर लेना है और इमेज को यहाँ पर प्लेस करने के लिए यहाँ पे इमेज का विजेट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और दोनों इमेजेस को मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। एक आ गई है, दूसरी भी मास वाली इमेज सेलेक्ट हुई थी, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और जेपैक पर इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करते ही मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। दोनों इमेजेस आ गई। अब हमने क्या किया, पहली इमेजेस यहाँ पर प्लेस की, उसकी हाइट ऑटोमेटिकली सेट हो गई है, सही है। उसके बाद आप आए, आपने कंटेंट का टाइटल उठाया, टाइटल उठाने के बाद आपने 6 डॉट पर क्लिक किया, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सही है, टाइटल को, और यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। अब हम इसका जो है ना स्टाइल कॉपी करेंगे। लेट्स सपोज आप आ जाएं इधर, यहाँ पर 50 फॉन्ट वेट फॉन्ट साइज़ है,
वेट इसका 900 है, सही है। तो हम आ जाएंगे स्टाइल में और 50 इसका रख लेते हैं फ़ॉन्ट वेट, और सॉरी फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट वेट हम यहाँ से 800 कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है आप इसको 800 भी कर सकते हैं। देखते हैं कि ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं गिर रहा, बिल्कुल भी नहीं गिर रहा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ़ॉन्ट आप देख रहे हैं गॉथिक A1, सही है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर फ़ॉन्ट आपको बड़ा दिख रहा है, आप समझ रहे हैं कि फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, सही है, एज़ कंपेरेटिवली के जो है ना जो हमारे डिज़ाइन में, तो आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट को जो है ना प्लेस करना है। टेक्स्ट आपने विजेट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये सारा टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट 16 पिक्सल रोबोटो है, रोबोटो फॉन्ट हमारा ऑटोमेटिकली सेट है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम देखते हैं कि इसकी फॉन्ट क्या है। हमने इस पर 16 पे सिलेक्शन कर ली, बस परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये काउंटर्स आ रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि देखें ये 2 कॉलम्स आप ले रहे हैं, अगर आप यहाँ पे इनर सेक्शन ले लेते तो यहाँ पर काउंटर की प्लेसमेंट बहुत ही मुश्किल हो जाती, सही है। आपने यहाँ से क्या किया, 2 कॉलम लिए, अब इसके कॉलम के अंदर जो है ना इनर सेक्शन आ सकता है, लेकिन अगर आप सिंगल कॉलम के अंदर इनर सेक्शन डालते, सही है, मतलब इनर सेक्शन में 2 कॉलम डालते, तो ये काउंटर बनाना फिर आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाता। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 6 डॉट पर क्लिक करके इनर सेक्शन की प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कितने काउंटर है इसमें, 1 2 3 4, 4 काउंटर है। तो हम यहाँ से आ जाएंगे और इन 4 काउंटर को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। कॉलम्स को हमने डुप्लीकेट किया और यहाँ पर आके हम लिख लेंगे काउंटर। काउंटर हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। प्लेस करते साथ ही हम देखेंगे कि इसका फॉन्ट साइज़ क्या है, 70 पिक्सल। और गॉथिक AI हम यहाँ से आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे गॉथिक AI, और हम इसको 70 के बजाय 60 कर लेते हैं, थोड़ा कम ही रखें आप, सही है। वेट काफ़ी ज़्यादा है इसका, हम यहाँ पर वेट 800 पर सेट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट की बारी आ जाती है। टेक्स्ट पर हम क्लिक कर लेते हैं, 16 पिक्सल ये दिखा रहा है, लेकिन आपने जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है, 18, क्योंकि जो है ना हमने अभी इसके नीचे ये जो स्पेस है इसको भी फुलफ़िल करना है। अगर जो है ना स्पेस एक्स्ट्रा हमारे पास बच रहा है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, टाइटल पर आए, थोड़ा सा उसका वेट भी हमने बढ़ा देना है, ठीक है। और टाइटल क्या है, चेक कर लेते हैं, नहीं इतना वो नहीं है इसमें, ठीक है। जो फॉन्ट है वो कैपिटल केस है, ठीक है। और फॉन्ट पर हम क्लिक करेंगे, चेक करते हैं, हमारे पास फॉन्ट भी गॉथिक AI है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, कंटेंट में आए और कूल नंबर की जगह हमने लिखा, सॉरी, ये नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एग्जैक्ट नंबर 24, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। अब अगेन आप स्टाइल में आएंगे और यहाँ से इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देंगे, सही है। अब ये ऑटोमेटिकली जो है जब भी पेज लोड होगा तो आपको ये जो एनिमेशन है ये दिखेगी। अब आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी पेस्ट कर दें और यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप आ गए, सेकेंड विजेट को आप यहाँ से एडिट करेंगे या सेकेंड एलिमेंट को आप एडिट करेंगे। आपने 100 और उसके बाद प्लस के ऊपर क्लिक कर लेना है, ये तो आपको याद रहेगा, लेकिन जो है आप एक्सपर्ट इन रिक्रूटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, सही है। और आप देख रहे हैं कि इसका जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने फ़ॉन्ट कॉपी किया तो केस जो है वो हमारे पास नॉर्मल आ रहा था, तो हमने इसको कैपिटलाइज कर देना है, कैपिटलाइज, पिक नहीं कर रहा है। अब ये देख रहे हैं ये बगिंग हुई पड़ी है इसमें। आपने क्या करना है, आप यहाँ आए इधर, सही है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट चेंज कर दिया, एक्सपर्ट इन रिक्रूटमेंट, इनका आई भी बड़ा है, ठीक है। और जहाँ पर प्लस आपके पास आ रहा है, सही है, आपने यहाँ पर लिख दिया लेट सपोज 100, और उसके बाद क्या है,
नंबर में आपने यहाँ पे ऐड कर देना है प्लस। अच्छा, प्रीफिक्स में जो है ना आपका नंबर बैक साइड पे जाएगा और सुफिक्स में आपका नंबर राइट हैंड पे जाएगा। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर, स्पेस दबा के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। 849 डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमने इस पर क्लिक कर लेना है, सही है। क्लिक करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर 800 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 800 भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे 100, ये सब हमने कॉपी करके और प्लस में जो है ना परसेंटेज डाल देना है। और ये क्या है, लीडरशिप रिक्रूटमेंट, रिक्रूटिंग है ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सही है। तो ये देख रहे हैं कि जहाँ पर हम इसकी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा। ये हाईलाइट हो गया और यहाँ से हमने सेकेंड इमेज को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये इमेज छोटी हो गई है और उसके बाद जो है ना ये वाली इमेज बड़ी हो गई है। ऊपर वाला फ़ॉन्ट अगर आप देखें वो थोड़ा सा छोटा है, हमने सारे फ़ॉन्ट को मैच करना है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और इसको कर लेते हैं 14 पिक्सल। 14 पिक्सल पर हम भी जाके देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। कंटेंट बिल्कुल सेट बैठ जाए, बिल्कुल बैठेगा इंशाल्लाह, सही है। यहाँ पर इमेज आप देख रहे हैं, लार्ज कर देते हैं इसको, ठीक है। और बिल्कुल बस जो है ना माइनर सा डिफरेंस है। एक चीज़ यहाँ पर ये है, अबाउट अस का बटन आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, बटन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देंगे बटन का। यहाँ पर हम आएंगे, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे, जैसे कि हमारे पास इसमें टेक्स्ट क्या आ रहा है, लर्न मोर अबाउट अस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर देना है ताकि आपकी जो कंटेंट की अलाइनमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठे, सही है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पहले इसका फॉन्ट चेंज किया, फिर उसी के कॉपी करके उसकी स्टाइलिंग सब पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, पेस्ट हो गया है, सही है। लेकिन फिर भी ये इमेज अभी कंप्लीट नहीं आ रही। तो आपने जो है क्या करना है, ये जो इमेज है ना, इस इमेज को भी आपने ऐसा करना है कि इसको यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। ये मैंने कहाँ से डिलीट की, कॉलम से डिलीट की। अब मैं जाऊँगा कॉलम पर क्लिक करूँगा। पहले मैंने कॉलम के अंदर इसकी प्लेसमेंट की थी, सही है। अब मैं कॉलम के इनर सेक्शन में इसको मतलब इमेज प्लेस नहीं कर रहा। मैं आपको यहाँ पर इसकी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, अभी देख रहे हैं कॉलम के अंदर ये इमेज आ गई, लेकिन मैंने इसके अंदर अभी इसकी प्लेसमेंट नहीं करनी। अभी मैंने कॉलम के ऊपर इस इमेज की प्लेसमेंट करनी है ताकि ये कंटेंट जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाए इस सेक्शन के अंदर। तो हम यहाँ से आएंगे स्टाइल में और स्टाइल में बैकग्राउंड का टाइप आएगा और बैकग्राउंड के टाइप में हम ये फर्स्ट इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इमेज तो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। लेकिन जो है ना इसके एक मसला ये आएगा हमारे पास कि इसके अंदर हम सेपरेटर डालेंगे। स्पेसर, आई एम सो सॉरी, आपने स्पेसर डाला और इसको आपने कर दिया 800 पिक्सल पर, ठीक है। अब ये 800 पिक्सल तक फैल जाएगा। अगर 800 बहुत ज़्यादा है तो 750 कर दें, ठीक है। 750 के ऊपर ये बिल्कुल परफेक्ट जाकर बैठा है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, यहाँ पर आए और एडवांस में जाएंगे। एडवांस में आने के बाद आप मार्जिन्स पर क्लिक करेंगे। मार्जिन क्या होता है कि लेट्स सपोज ये कॉलम है ना, कॉलम के बाहर जो है ना इसकी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। तो मैं इसको 10% पर सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो 10% पर जब मैं इसको सेट करूँगा तो देख रहे हैं आप थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट श्रिंक हो गई है।
अब 10% अगर आपको कम लग रहा है आप इसको 15% पर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन वो कंटेंट बहुत बाहर जा रहा है। हम इसको अगेन 10% पर सेट कर देते हैं, 10 के बजाय 5 कर देते हैं, 5 के बजाय 4 पर बेहतर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये वाला जो कॉलम है इस पर क्लिक करेंगे। मैं इस कॉलम को छुपा देता हूँ, ठीक है, मतलब मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ करने पर क्या है, इस कॉलम के अंदर हमने थोड़ी सी जो है ना सेटिंग करनी है, लेकिन सेटिंग हम इस वक्त कर भी नहीं सकते। सही है, अभी हमने क्या करना है, हमने यहाँ से एक कॉलम पकड़ा, ये चेन हमने तोड़ देनी है। तो इसमें जो है ना राइट कॉलम की जो वो है पिक्सलेशन, सही है, वो हम यहाँ से सेट कर देंगे। लेट्स सपोज 20 पिक्सल पर, या 20 पिक्सल सही है। ठीक है, और बाकी जो बॉटम है, बॉटम 4 पिक्सल पर सेट है, इसको हम 0 कर देते हैं। ठीक है, या -4 कर देते हैं। -4 में ये बिगड़ रहा है, ऐसा ठीक है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस इमेज पर आ गए और इसकी पैडिंग वगैरह हम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, और ये जो 750 पिक्सल है ना, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 730 पिक्सल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम आ जाएंगे इसके बाद पैडिंग टॉप एंड पैडिंग बॉटम। अब पैडिंग टॉप एंड पैडिंग बॉटम हम कहाँ पर देंगे, ये सेक्शन है, तो हमने इस सेक्शन को पिक किया। इसकी हायरार्की को ज़रूर नोट कीजिएगा। अगर हायरार्की में आपने जो है ना कोई अनडिसिप्लिन वर्किंग की तो आपको इशू फेस करना पड़ सकता है। मैं यहाँ से इसकी 50 पिक्सल, यहाँ से 70 पिक्सल की हाइट सेट कर देता हूँ, और बॉटम को भी 70 पिक्सल के ऊपर मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि 70 पिक्सल पर ये सेट हो गया। मैं यहाँ से आके देख लेता हूँ क्या हमारा डिज़ाइन परफेक्ट दिख रहा है। बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। थोड़ी सी जो मार्जिन का इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि लेट सपोज मैं यहाँ से आ जाता हूँ और ये कॉलम मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब सेलेक्शन करते वक्त मैं इसकी पैडिंग तोड़ देता हूँ। पैडिंग तोड़ता हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिव में आपको इन चीज़ों का फिर ख्याल करना होगा कि आपने कहाँ कहाँ पर पैडिंग दी है। सही है, अगर आपने कॉलम पर दी है तो आपको याद रखना होगा। अगर आप याद नहीं रख सकते तो आपने क्या करना है, इन कॉलम्स को नाम देने हैं। सही है, ताकि जो है ना आपको याद रहे कि हायरार्की में आपने वर्किंग कैसे की। ठीक है, अब ये सेक्शन मैंने कैसे बनाया, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर पहले मैंने सेक्शन बिल्ड किया, सेक्शन के अंदर 2 कॉलम दिए, एक की विड्थ मैंने 30% रखी, एक की विड्थ मैंने 70% रखी। इसके अंदर मैं इमेज डाल रहा था तो लेकिन वो जो है ना प्रॉपर्ली सेट नहीं बैठ रही थी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कॉलम के बैकग्राउंड में जाकर इमेज दे दी। बैकग्राउंड में इमेज देने के बाद मैंने कॉलम के अंदर एक स्पेसर का एलिमेंट आता है जो कि कॉलम की एम्प्टी स्पेस को फिल करता है। अब अगर मोबाइल के अंदर ये इमेज आपको दिखानी होगी तो ये स्पेसर आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। इस स्पेसर की मदद से आप इस इमेज की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम के अंदर पहले मैंने डायरेक्ट जो है ना विजेट ऐड किया, हेडिंग का विजेट ऐड किया, टेक्स्ट का विजेट, बटन का विजेट। अब जहाँ पर मेरे पास लाइन में 4 एलिमेंट्स आए तो फिर मैंने कॉलम के अंदर इनर सेक्शन ऐड किया। ये इनर सेक्शन ऐड करने के बाद मैंने जो है ना इसमें इमेज दी। अब इमेज की अलाइनमेंट थोड़ी सी जो है ना बॉटम के ऊपर परफेक्ट नहीं बैठ रही थी। उसके लिए मैंने क्या किया, इस कॉलम को सेलेक्ट किया और इसकी मार्जिन और पैडिंग मैंने ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से ये इमेज आपस में एक दूसरे के साथ परफेक्टली अलाइन हो गए। अब अगर मैंने इनको एनिमेशन देनी है तो मैं इस तरीके से एनिमेशन दे सकता हूँ। क्योंकि ये इमेज यहाँ पर सिंगल है तो मैं सिंपल कॉलम पकड़ के इसको एनिमेशन दे देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर आ गए फेड इन लेफ्ट में। इतना डिटेल मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप इसको बस पी जाएं। और ये है कि अगर आपके सामने किसी भी किस्म का इंटरव्यू आता है तो आप उसमें मतलब है कि मार नहीं खाए कम अज़ कम। अच्छा, उसके बाद ये हेडिंग सेलेक्ट हो गई है, आप देख रहे हैं ये पेंसिल से मैंने सेलेक्ट की। अब हेडिंग को मैं यहाँ पर मोशन इफेक्ट दे सकता हूँ, फेड इन अप, इसको भी मैं दे देता हूँ फेड इन अप। मैं पूरे कॉलम को भी दे सकता था लेकिन वो क्रिएटिविटी नहीं आएगी उसमें। ठीक है,
इसको भी मैंने दे देना है फेड इन अप। अब ये 5 आइटम है, ये 5 आइटम अगर 2 लेफ़्ट से आए 2 राइट से आए तो भी बेहतर है, सारे जूम होकर आए तो भी बेहतर है। अब सबको जूम में दिखाना है तो पूरा इनर सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए और आपने इसको दे दिया मोशन इफेक्ट जूम इन, ठीक है। इसकी स्पीड हम स्लो करके और 300 अमूमन रखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं रख रहे हैं। अब ये इमेज है, सही है। इस इमेज को हम जो है यहाँ से आएंगे मोशन इफेक्ट्स में, देखते हैं इस इमेज के लिए हमारे पास फेड इन लेफ़्ट की एक वो आ रही है, प्रॉपर्टी आ रही है, उसके अलावा फेड इन राइट की, तो इसको राइट साइड से ड्रैग कर लेंगे। अपडेट करने के बाद मैं इसको देख लेता हूँ कि ये डिज़ाइन हमारा कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट सेक्शन हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। आई होप आपको मज़ा भी आ रहा होगा, लेक्चर के दौरान बोर तो नहीं हो रहे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये सेक्शन आ जाता है, सही है। इसको हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे इस तरीके से। ऑलरेडी हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, 35 मिनट की वीडियो हो गई है, तो जो सेक्शन हमारे पास बड़े हैं हम उसको बाद में कवर कर लेते हैं। पहले छोटे छोटे सेक्शन हम इसमें कवर कर लें, वो बेहतर है। हम आ जाएंगे प्रोजेक्ट गैलरी के ऊपर। अब देखें ये सेक्शन है ना, मैंने इसको कर देना है डुप्लीकेट, सही है। डुप्लीकेट करने के बाद क्या हो जाएगा कि मुझे लेट सपोज़ इसके अंदर ये टाइटल के फ़ॉन्ट साइजेस रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर कर दूँगा। इसको भी यहाँ से मैं सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। बटन है, मैं देखता हूँ बटन इसके अंदर नीचे आ रहा है, ठीक है। बटन की रिक्वायरमेंट है हमारी। इस इनर सेक्शन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इमेज को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या बचा, ये बटन बचा, सही है, सिंगल कॉलम के अंदर, और टाइटल बचा। अब मैंने यहाँ से क्या कर देना है, प्रोजेक्ट गैलरी का जो टाइटल है इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ये कंटेंट है, कंटेंट डबल क्लिक करूँगा तब भी आप इसको सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी डेवलपर मोड में, और यहाँ पर आप आए, आपने कंटेंट पर क्लिक करके ये कंटेंट अपडेट कर देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप आएंगे 6 डॉट पर और यहाँ से गैलरी सेलेक्ट करेंगे। गैलरी पर आपने क्लिक किया और इस टेक्स्ट के नीचे आपने गैलरी को प्लेस करना है। अब यहाँ से 1 बाय 1 मैंने इमेजेस को डाउनलोड करना है। मैं डेवलपर मोड स्विच ऑफ करके इन तमाम इमेजेस को डाउनलोड करूँगा। फिलहाल मैं पीएनजी में ही कर रहा हूँ ताकि जो है ना ये वर्किंग हमारी जल्दी हो जाए। अच्छा, इसका ये है कि लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा और आप लोगों ने मुझे ये डेवलप करके देना है। आई होप आप इसको डेवलप कर लेंगे। अच्छा, डाउनलोड में आए और आपने यहाँ से इसको व्यू किया लार्ज आइकन, और यहाँ से आई थिंक ये कहाँ तक था, यहाँ तक आपके पास ये सारी इमेजेस आपकी गैलरी में आ जाएंगी। ओके जी, आपने तमाम इमेजेस यहाँ से जो है ना सेलेक्ट कर लेनी है और इंसर्ट इन अ गैलरी आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद इमेज की रेजोल्यूशन पर आएंगे, आप इसको फुल विड्थ पर सेट कर देंगे, और फुल विड्थ पर सेट करने के बाद आप स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आने के बाद आपने स्पेसिंग, कस्टम स्पेसिंग इसकी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, सही है, अगर आपको याद हो, कस्टमाइज़र में स्केल की, सही है। ये मैं आ गया स्केल की प्रॉपर्टी पे। मैंने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है और अब मैं आऊँगा मोज़िला फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से गैलरी पर आऊँगा, ठीक है। अच्छा जी, आपने अभी क्या करना है, यहाँ से कर्सर पर क्लिक किया और एक इमेज आपने जस्ट सेलेक्ट की, ठीक है। अभी आपने जो इमेज सेलेक्ट की ना, इसके अंदर अपनी एक क्लास अवेलेबल है
और उस क्लास से पहले एक एंकर लिंक अवेलेबल है, तो मैंने इस एंकर लिंक पर क्लिक किया। सही है, पहले ये एंकर लिंक देख रहे हैं, एक टैग खुल रहा है आपके पास एंकर लिंक का। थोड़ी बहुत आपको HTML CSS की नॉलेज होगी। तो जैसे ही आपने इस एंकर लिंक पर क्लिक किया, या आप आ जाएं पहले गैलरी के आइकन लैंडस्केप पर आप क्लिक करेंगे। सही है, अब आपके पास यहाँ पर आ गया है गैलरी आइकन लैंडस्केप। अब आपने इसको कमांड देनी है एंकर लिंक, और एंकर लिंक के अंदर जो इमेज है, सही है, उसके ऊपर जब हवर करे तो आपने जो है ना इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देना है। सही है, आप देख रहे हैं इजीली जो है ना ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। अब आपने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप आए और आपने यहाँ पर लिख दिया चैट AI। सही है, चैट AI को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और एक न्यू चैट पर क्लिक करके आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। सही है, और आपने यहाँ लिखना है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। और मैं इसको बता रहा हूँ कि 0.8 सेकेंड मुझे दिखानी है विद हवर एंड विदाउट हवर। ये मैं यहाँ पर लिखूँगा ना तो ये मुझे एक कोड प्रोवाइड कर देगा। सही है, विद हवर और विदाउट हवर जो है ना मुझे ट्रांजिशन ड्यूरेशन चाहिए। अभी उसने जो है ना मुझे एक कोड प्रोवाइड किया है, मैं सिंपली आके यहाँ पर इस कोड को प्लेस करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इमेज गैलरी CSS। सही है, और मैं इसको पेस्ट करने से पहले एक कोड इसमें और डाल देता हूँ इम्पॉर्टेंट, मतलब इसको प्रायोरिटी आपने पहले देनी है। सही है, और इसको भी प्रायोरिटी आपने पहले देनी है। सही है, अब प्रायोरिटी आपने चेक कर ली। देखते हैं प्रैक्टिकली कि क्या हमारा ये जो CSS है हमने इसकी प्लेसमेंट बिल्कुल परफेक्ट की है। एग्जैक्टली इस तरीके से आपकी गैलरी बन जाएगी। और गैलरी बनाने के बाद ये थोड़ी सी बिगिनिंग में आपको CSS में इशू आएगा, लेकिन आप अगर इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको अच्छे से जो है ना याद कर सकते हैं। फिर बेसिक CSS आपको आनी चाहिए। बस मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पर मैं पकड़ लिया। पहले मैंने गैलरी का आइकन क्लास पकड़ ली, उसके अंदर मैंने एंकर लिंक पकड़ लिया, एंकर लिंक के अंदर मैंने इमेज को पकड़ लिया। ये यूनिवर्सल जो है ना वो चल रही हैं, एट्रीब्यूट्स चल रहे हैं HTML के। तो आप इन यूनिवर्सल एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करने के बाद उस पर जो है ना ये जो CSS है हमने यहाँ पर मेंशन की थी। सही है, ट्रांसफॉर्म स्केल 0.9% पहले हमने वो लगाया। सही है, और विद हवर जो है ना हमने ये लगा के उसके बाद विदाउट हवर हमने उसको बोला जब ये हवर से नॉर्मल मोड में आए तो नॉर्मल मोड में आने के लिए इसको 0.8 सेकेंड लगे। तो वो जो है ना बड़ा स्मूथली जो है ना स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन बड़ी प्रॉपर लग गई इसको। अब आ जाते हैं इसमें देखते हैं नेक्स्ट कोई इसमें मुश्किल सेक्शन अगर है तो हम इस वीडियो में बना लेते हैं। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हम ये वाला सेक्शन डेवलप करेंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का, एंड लास्ट में फूटर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।